नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर इससे होने वाला है, जिसका एक टॉपिक मैंने लिया है व्हाट इज़ सस्पेंशन। तो आज हम सस्पेंशन को जानेंगे, बेसिकली सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपका क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सस्पेंशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। बेसिकली सस्पेंशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। बेसिकली दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन जो होता है वो नॉन होमोजीनियस होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लाइक दोज ऑब्टेन ग्रुप सी। ये हमारी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.2 से लिया गया है। तो बेसिकली क्या होता है वो देखते हैं। सॉलिड जो है, बेसिकली सस्पेंशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट पार्ट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, ये दो तरह के पार्टिकल्स मिलकर हमारा एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल को हम मिलाते हैं, जब वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हो पाते एक दूसरे में, तब उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन ही उसी का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल जो होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, जो डिसॉल्व नहीं होते। किसमें? सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, और बल्क, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बल्क की फॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बट ये मिक्स नहीं होते। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, पानी के अंदर जब हम रेत को मिलाते हैं तो क्या वो मिक्स होता है कि नहीं होता। बट अगर हम पानी के अंदर चीनी को मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो सस्पेंशन कुछ इसी प्रकार से है, जैसे पानी के अंदर अगर हम रेत को मिला रहे हैं तो वो सस्पेंशन का ही एक प्रकार है। अब इसका इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इस सस्पेंशन में पार्टिकल यूज़ हुए हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल यूज हुए हैं, उसको हम अपनी नेक्ड आई से, अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, मतलब उसको देख सकते हैं। ठीक है, खुली आंखों से हम पार्टिकल देखते हैं। जब आप पानी के अंदर रेत के अंदर रेत को पानी के अंदर मिलाते हो, तब आपको एक एक पार्टिकल्स, जब आप देखते हो उस पर लाइट मार टॉर्च वगैरह जला के देखते हो, तो आपको एक एक पार्टिकल चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, इसी का ही सस्पेंशन का एक अगला टॉपिक होगा कॉलॉइड्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, बट इसमें सिर्फ सस्पेंशन को ही फोकस में रख के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन समझ में आया। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, बेसिकली सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट पीपीटी। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन में पढ़ते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस नहीं है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता। ये पानी के अंदर उस तरह से डिसॉल्व होता है, थोड़ा देर जब तक आप उसको एक तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ पानी के अंदर होगा। मतलब एक तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिक्स लगेंगे, पर मिक्स होंगे नहीं। वो उसको हम अलग कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। हम अपनी खुली आंखों से सस्पेंशन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। उसका अगला पॉइंट क्या है कि जब हम सस्पेंशन पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल, जैसे मानो हमने कोई बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, इसके अंदर रेत के जो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जब आप इसके ऊपर लाइट मारोगे, जब आप इसके ऊपर टॉर्च मारोगे, तब आपको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है, इस पर लाइट स्कैटर्ड हो रही है। 10th क्लास में हमारा एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसमें भी पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस पर, जब लाइट ट्रैवल होगी, जब इस पर लाइट स्ट्राइक होगी, तो ये चारों डायरेक्शन में फैल जाएगी। उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसे ही हर पार्टिकल के साथ होगा। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना देखता है।
ठीक है। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक अ पाथ विजिबल। तो हमें ये लगता है कि लाइट का पता चलता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। और जो सॉल्यूट पार्टिकल, अब इसमें एक फिनोमिना और होता है कि जब आप इसको, अभी तो आपने जैसे मान लो इसको आपने चलाया है या फिर ये मूवमेंट में है, जब ये आप थोड़ी देर के लिए इसको शांति से अलग रख दोगे ना, तो ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल है ये नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर आपका एक अलग सॉल्वेंट अलग ही रहेगा। मतलब अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये अब हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा, अभी हमारा सॉल्वेंट अलग और सॉल्यूट अलग है, ठीक है। तो यही इसने नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है सेटल डाउन जब हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि सस्पेंशन इज अनस्टेबल प्रोसेस है, स्टेबल नहीं है। मतलब एक तरह से एक बार कर दिया तो ऐसा नहीं है कि बना रहेगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर बाद जब आप इसको अनडिस्टर्बली बिना हाथ वाथ लगाए इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में रेत आता था, तो हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए रख देते थे, जिससे पानी के अंदर जो रेत है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर का पानी हम आराम से अपना उपयोग में ले लेते थे। तो वही है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू, एक फ़िल्टर पेपर होता है जिसके थ्रू हम लोग, अगर हम फ़िल्टर पेपर जैसे, यानी जैसे छन्नी होती है जिसमें हम चाय छानते हैं, वैसे ही एक फ़िल्टर पेपर होता है, पर वो छन्नी से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नैनो पार्टिकल्स, एक तरह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर से पार नहीं हो पाते। मतलब एक डस्ट पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं जो कि, तो वो उससे पार नहीं कर पाते, उससे सिर्फ लिक्विड पार कर पाता है। तो अगर हम इसको इसमें ट्रैवल करवाएंगे तो ये, मतलब इसमें से इसको छानेंगे तो सॉल्यूट यहाँ पे रह जाएगा और सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा। तो हम इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे एक दो डायग्राम्स और देखते हैं, डायग्राम्स में क्या है। जैसे आप लोगों ने ये देखा, ये सस्पेंशन का एक फिनोमिना है। हमने एक में सॉल्यूशन लिया, एक में कॉलॉइड्स लिया जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सस्पेंशन लिया तो हमने देखा कि जब लाइट को हमने सॉल्यूशन से पास करवाया तो कोई इफेक्ट नहीं दिया, लाइट वैसे की वैसे ट्रैवल हो गई। बट जब हमने उसको कॉलॉइड से ट्रैवल करवाया तो उसका पाथ विजिबल था। ऐसे ही जब सस्पेंशन से करवाया तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस हो रहा था, जिससे हमें लाइट जाते हुए दिख रही थी, ठीक है। और जैसे ये हो सकता है, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा। सस्पेंशन में पार्टिकल दिखते हैं और ये प्रेसिपिटेशन में पार्टिकल दिखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दीजिए, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।